चलिए इसी बीच एक और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर देखिए पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां बीजेपी संगठन की अहम बैठक, बीजेपी की बैठक में मिशन 35 पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों इस वक्त बंगाल में मौजूद हैं। कई बैठकें हुई हैं, 35 सीटें जीतने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। मैं हूं आपके साथ आशा झा और 2024 का रन शुरू हो चुका है और देखिए तैयारी भी। 24 का 35 प्लान बंगाल का दरअसल ये है इम्तिहान, और इस रण में 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल को भेदने के लिए बीजेपी ने एक्शन शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक साथ बंगाल पहुंचे और 42 में से 35 सीटें जीतने का शंखनाद कर दिया। यानी करीब करीब पिछले चुनाव के मुकाबले 2 गुना सीटें जीतने का दावा किया गया है। 2019 में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी, लेकिन क्या ममता के सामने शाह के लिए जीत की राह इतनी आसान है कि वो ममता के गढ़ में मात देकर 19 के मुकाबले 2 गुनी ज्यादा सीटें जीत पाएं? क्योंकि बंगाल में बीजेपी के सामने चुनौतियां बाकी राज्यों के मुकाबले देखी जाए तो कई गुना ज्यादा नजर आती हैं। उधर शाह के दावे पर टीएमसी ने कड़ा प्रहार किया। ममता की पार्टी ने कहा कि 35 नहीं, वो 3.5 सीटें जीतेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि 24 के लिए बंगाल के इस घमासान में किसकी कितनी ताकत है, बीजेपी के सामने क्या चुनौती है, हार जीत में कौन सा फैक्टर कितना असरदार, कितना कारगर साबित होगा। देखिए 2024 के मिशन 400 के लिए बीजेपी ने बंगाल में एक्टिव कर दिया है 24 का प्लान 35। दीदी के गढ़ में इस इम्तिहान को पास करने की जिम्मेदारी पार्टी ने 2 ऐसे नेताओं को सौंपी जिनके दम पर अब मोदी सरकार 2024 में बंगाल फतेह के सपने देख रही है। दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म, जोर से बोलो, है ना जुर्म। ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि बंगाल में 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। देश में आम चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। सत्ता के हैट्रिक का प्लान बना रही बीजेपी ने ममता दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में सेंध लगाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को राजधानी कोलकाता भेज दिया। बंगाल फतेह, ममता बनर्जी को मात और विपक्षी एकता को ध्वस्त करने की रणनीति बनाने के लिए शाह और नड्डा की जोड़ी देर रात कोलकाता पहुंची। ये पहला ऐसा मौका है जब एक साथ ये दोनों नेता पश्चिम बंगाल में एक साथ पहुंचे। दोनों नेता कोलकाता के कालीघाट काली मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा बारा सिख संगत में प्रार्थना की। नड्डा और शाह ने पार्टी के राज्य के नेताओं के साथ बैठक की। मोदी के इन दोनों ट्रम्प कार्ड्स ने एक ही दिन में कुल 3 बैठकें की। शाह पहले ही बंगाल में 35 से ज्यादा सीट जीतने का टारगेट फिक्स कर चुके हैं। इसलिए 24 शुरू होने से पहले दोनों नेता लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। हालांकि उनका किसी सार्वजनिक बैठक में शामिल होने या संबोधित करने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उनका ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 35 प्लस सीट जीतना टारगेट। 2019 में 42 संसदीय सीटों में से 18 सीट जीती थी बीजेपी। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আছেন, তো ওনারা একসাথে আসাটাই স্বাভাবিক আছে। একজন প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জেপি নাড্ডা জি বর্তমান সভাপতি আছেন, তো দুইজন একসাথে আসেন। যেহেতু সামনে লোকসভা ভোট আছে, তো স্বাভাবিক কারণে কাজগুলো দেখা কিভাবে চলছে কিভাবে চলছে না এবং কাজগুলো কিভাবে আরো ত্বরান্বিত করা যায়, আরো স্পিড করা যায়, সেদিকে ওনারা নিশ্চয়ই আমাদের পরামর্শ দেবেন। बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को भुलाकर इस बार 2019 लोकसभा चुनाव वाला करिश्मा दोहराना चाहती है। इसीलिए बीजेपी बंगाल को लेकर काफी फोकस्ड है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दोनों नेताओं का दौरा उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए नड्डा और शाह की जोड़ी ने न सिर्फ भाजपा नेताओं के साथ कई प्रमुख संगठनात्मक बैठकें की, बल्कि तैयारियों का जायजा भी लिया। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में जिस तरह से विपक्षी दल भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, उससे निपटने के लिए मोदी ने मिशन बंगाल को एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन आसान नहीं, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं।
हालांकि बीजेपी बखूबी जानती है, भले सारे दल एक साथ आए, लेकिन यहां बात इसलिए भी अलग है क्योंकि ये दीदी का बंगाल है, ये गढ़ है ममता बनर्जी का, जहां से एक तरीके से लेफ्ट को उखाड़ फेंकने का काम किया, एक तरीके से अस्तित्व खत्म करने का काम किया ममता बनर्जी ने। लेकिन इन परिस्थितियों में बीजेपी के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं जो बीजेपी भी जानती है और इसी रोड मैप पर काम कर रही है। आइए एक एक करके उन चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ी चुनौती लेफ्ट कांग्रेस टीएमसी की एकजुटता। ये जरूर बहुत टेढ़ी खीर नजर आती है, तीनों का साथ आना बंगाल में खासकर सबसे बड़ी चुनौती। हालांकि यही बन सकती है इंडिया गठबंधन, अगर सीट शेयर को लेकर के बात बन गई और बंगाल में ममता ने लेफ्ट को इंडिया गठबंधन में मंजूर कर लिया, क्योंकि दीदी पर डिपेंड करता है। और 2024 में तीनों मिलकर अगर चुनाव लड़े तो बीजेपी के लिए इस वोट बैंक में सेंधमारी करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ममता लेफ्ट को लेकर तैयार नहीं है, क्योंकि वाम दल और तृणमूल कांग्रेस दोनों सियासी दुश्मन है। और दूसरी चुनौती भी अब आपको दिखाते हैं। देखिए, क्या बंगाल में चुनौती बीजेपी के आड़े आ सकती है, इसे भी समझना जरूरी। टीएमसी से बीजेपी में आए बड़े नेताओं का भ्रष्टाचार। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए, एक तरीके से होड़ मची थी बीजेपी में शामिल होने की। हालांकि चुनाव बाद टीएमसी की प्रचंड जीत और ममता बनर्जी के तेवर ने इनमें से कई की घर वापसी करवा दी, लेकिन अभी भी शुभेंदु अधिकारी समेत बंगाल के कई बड़े ऐसे चेहरे बाकी हैं जो बीजेपी में हैं, लेकिन इनसे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले बीजेपी पर भी सवाल उठाते हैं। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर बीजेपी अभिषेक बनर्जी या फिर ममता के जो मंत्री हैं बंगाल में, उनके नाम पर टीएमसी को घेरती रही है, लोगों के बीच जाती रही है। अब तीसरी बड़ी चुनौती, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, बदल से बीजेपी परेशान है, इतनी मजबूतियों के बावजूद साल दर साल हालांकि ग्राफ बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद आंतरिक कलह है। 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से पार्टी में आंतरिक कलह और दल बदल ने बीजेपी को परेशान करके रखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पार्टी सांसद अर्जुन सिंह खासकर जिक्र करना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि चुनाव के दौरान साम दाम दंड भेद इस तरीके से उन्होंने हमला किया था टीएमसी के ऊपर, वो भी वापस टीएमसी में चले गए। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय जो बीजेपी में शामिल हुए थे, कुल मिलाकर के ऐसे 6 विधायक 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से टीएमसी में शामिल हो गए। और आपको यह भी बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने 215 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 77 सीटों पर जीत मिली थी। और ये तब हुआ था जब लग रहा था बीजेपी बड़ा उलटफेर इस बार कर देगी, लेकिन ये नहीं हुआ दीदी के बंगाल में। अब चौथी चुनौती भी आपको दिखाते हैं जिससे बीजेपी परेशान। बंगाल में संगठन को खड़ा करना अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बीजेपी के लिए। क्यों कह रहे हैं? बीजेपी के लिए बंगाल में यही दरअसल सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, संगठन। यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, ऐसे तमाम राज्यों को अगर आप देख लें तो बीजेपी संगठन के तौर पर बहुत मजबूत है, दिखता है, लेकिन ऐसी स्थिति बंगाल में बिल्कुल भी नहीं है। कारण बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, टीएमसी का डर भी कार्यकर्ताओं के भीतर, दशकों से बीजेपी संगठन को लेकर जूझ भी रही है। यही कारण एक है क्योंकि हमले होते रहे हैं, जान माल का नुकसान होता रहा है, कार्यकर्ताओं की मौतों की खबरें लगातार सामने आती हैं। और याद कीजिए, किसी जमाने में लेफ्ट का जैसा कैडर था, अब टीएमसी का वैसा ही कैडर है, बीजेपी का नहीं है। तो ये बड़ी चुनौती है। पांचवी चुनौती का भी जिक्र कर लेते हैं। बंगाली अस्मिता वाला चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, और बीजेपी के सामने ये सबसे बड़ी, सबसे अहम चुनौती है। क्यों? बंगाली अस्मिता की बात आ जाती है, जिससे बंगाली मानुष जो है, भद्र मानुष जिसको कहा जाता है, वो प्रभावित होता है। ममता के सामने बीजेपी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खड़ा हो सके। 3 बार की ममता बनर्जी सीएम है, बंगाल को रिप्रेजेंट करती हैं, बंगाली मानुष की बात करती हैं। बीजेपी को मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की यहां भी मजबूरी नजर आती है, लेकिन यह भी दीदी के सामने चैलेंज है। 2024 के लड़ाई में बंगाल के सियासी अखाड़े में सीधी लड़ाई मोदी बनाम ममता की है, इसलिए सबसे बड़े योद्धाओं में आर पार का खेल शुरू हो चुका है। यह लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, बंगाल की लड़ाई मोदी और शाह के प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बंगाल की लड़ाई ममता बनर्जी के लिए विधानसभा जैसे लोकसभा में परचम लहराने की, बंगाल की लड़ाई पार्टी के सिद्धांतों और विचारों की लड़ाई है। सीधे मुकाबले में बंगाल के दंगल में लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी नहीं, बल्कि ममता वर्सेस मोदी की है।